संस्था ELCNMP ने आशीष राघव द्वारा लगाए गए आरोपों का कड़ा खंडन करते हुए उन्हें पूरी तरह भ्रामक, मनगढ़ंत और तथ्यहीन बताया है। संस्था की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि संस्था किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि या व्यापार संचालित नहीं कर रही है और न ही इस संबंध में किसी को कोई अनुमति प्रदान की गई है। संस्था ने कहा कि वह शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों और प्रावधानों का विधिवत पालन कर रही है। लीज नवीनीकरण के संबंध में आवेदन माननीय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा नियमानुसार समस्त प्रीमियम राशि जमा कर दी गई है। वर्तमान में यह आवेदन विचाराधीन है। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया कि आशीष राघव संस्था की रिक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की मंशा रखता है। इसी उद्देश्य वह संस्था के पदाधिकारियों पर निराधार आरोप लगाकर दबाव बनाने और संस्था में पद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। संस्था का कहना है कि इसी मंशा से झूठी और भ्रामक सूचनाएं प्रकाशित एवं प्रचारित कराई जा रही हैं। संस्था ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की जानकारी मुख्यालय प्रशासक को दी जाएगी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे अप्रमाणित और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें तथा तथ्यात्मक जानकारी पर ही विश्वास करें। इस प्रेस वार्ता का बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मेरे ऊपर और संस्था के ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं उसका खंडन करने का है। आशीष राघव ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो पूर्णतः मनगढ़ंत एवं भ्रामक जानकारी देने के लिए एवं समाज में मेरी छवि को खराब करने के लिए लगाए गए हैं। उसने वो जिन भवनों और संपत्तियों के व्यवसायीकरण की बात कही है वो पूर्णतः गलत है और कोई भी संस्था या प्रतिष्ठान यहाँ पर संचालित नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक सहकारिता विभाग है जिसकी हमको अनुमति कलेक्टर साहब से मिली थी, जिसकी वजह से ये कार्यालय संचालित है। 4 से 5 संस्थानों के नाम लिए जा रहे हैं जी। वो इधर संचालित हैं, उनसे क्या है वो, क्या कोई भी संचालित नहीं हो रहा है यहाँ पर? जी कोई भी, ये उन्होंने जिन संस्थानों का नाम लिया है, खाना खजाना रेस्टोरेंट जो इस समय मकरोनिया में चल रहा है, एक दूसरा जो JCB का कार्यालय है वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप हैगा, और तीसरा जो है उनका ये आशा कार्यकर्ता कोई पूरा कार्यक्रम नहीं चल रहा है उसका। तो ये पूर्णतः मनगढ़ंत जानकारियां दी जा रही हैं समाज में मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। क्लासेस की बात कर रहे हैं, खरे क्लासेस इसी बंगले की बिल्डिंग में लग रही है। वर्तमान में इस समय कोई भी क्लास संचालित नहीं है। क्या लगता है वो क्यों इस तरीके से ऐसा काम किया जा रहा है? वो मेरे से व्यक्तिगत द्वेष रखता है, इस वजह से मेरी छवि को खराब करने के लिए भ्रामक जानकारियां समाज में फैलाया रहा है। एक चीज बता दी, लीज खत्म होने की बात सामने आ रही है जी। देखिए लीज की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। जितने समस्त संबंधित विभाग हैं वहां पे हमारी आवेदन पत्र जमा किए जा चुके हैं और बस सैंक्शन होने का इंतजार है। उसका सभी जो औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। जो आशीष जी है वो कौन है, कहाँ से? ये यहीं के हैं, ये हमारे मोहल्ले के हैं, ये न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी में है। ये शिकायती स्वभाव के व्यक्ति हैं, कुछ काम करते नहीं है, दूसरों की गलतियां निकालना इनका पेशा ही है। जी किस चीज का विवाद है आपके? ये समाज में उच्च पद के अभिलाषी हैं, ये पद लोलुपता है मुख्य रूप से, यही है उनका। मेरी समझ, मेरे विचार क्या कदम होगा, आगे क्या करेंगे? और आप भी शिकायत करेंगे? बिल्कुल हम भी शिकायत करेंगे इनकी संबंधित विभागों में। क्या नाम है आपका? कौन? मैं नवनीत ऑस्टिन हूँ। सन 2012 से मैं यहाँ पे ELC हॉस्टल में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए सर, हमारा जो भी काम मध्य क्रांति इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया में चलाया जाता है उसकी हर एक काम की जानकारी हमारे अधिकारियों को होती है। जो भी काम हम करते हैं उसकी परमिशन ली जाती है और हर एक जानकारी हमारे अधिकारियों को दी जाती है। कुछ लोग जबरदस्ती झूठी शिकायतों को कर करके कलीसिया में भ्रम और क्या बोल सकते हैं, कलीसिया में ऐसी भ्रांति फैलाना चाहते हैं कि लोग एक दूसरे की प्रेम को खत्म करके लड़ाई झगड़े में ये सारी चीजें बदल जाए। पर हमारा जो चित्त नहीं है, हम एक प्रेम के साथ रहते हैं, हमारी सेवा प्रेम के साथ है। और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कलीसिया में प्रेम और ये सब ना बना रहे, इसलिए सारी जो अभी विगत दिनों में कंप्लेंट हुई है वो नजूल में करी गई है, शायद थाने में भी करी गई है और भी जगह करी गई है। और हम सब मिलकर के आज मसीह समाज यहाँ बैठा हुआ है और हम सब इसका खंडन करते हैं। और आने वाले दिनों में ऐसे लोग जिन्होंने हमारी कलीसिया में ऐसी गड़बड़ियां फैलाया है, ऐसी भ्रांति फैलाया है, ऐसी शिकायतें करा है,
उनके ऊपर सख्त कार्यवाही हम अपने अधिकारियों के साथ मिलकर के बिल्कुल निश्चित लेंगे। आप लोगों पर क्या कहना है, तो क्या लगता है आपको? ये आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं, पूरे आरोप। उक्त व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है और इसी प्रकार हर साल करता है, छोटू राघव। और क्या मनता है उनकी? इसकी मंशा ये है कि जैसे हमारे ऊपर हाथे में एफएसएल के सामने दिनेश कनौजिया द्वारा 4 दुकानें तरु रेस्टोरेंट बनाया कब्जा करके, और हमने सभी जगह शिकायत की, प्रशासन को की, न्यायालय में है तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो इसका दोस्त है, तो ये चाहता है कि मुझे भी ये खाली स्थान में से जमीन मिल जाए, तो मैं इन पर दबाव बनाऊं। किसकी जमीन का कब्जा किया है? ये हमारे ईएलसी चर्च की प्लाट नंबर 5910 है। इसकी शिकायत कहाँ की? इसकी शिकायत हमने वन विभाग में की, पुलिस थाने में की, नगर निगम में की और न्यायालय में की, पटवारी तहसीलदार के यहाँ की, सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। सब जगह शिकायत करके केस भी चल रहा है हमारी संस्था के द्वारा। और संस्था का मैं सदस्य हूँ, तो मैंने भी अपना लगाया है सब कुछ कि भाई ऐसे ऐसा ये कर रहा हो। पूरे संस्था के लोग तैयार। और एक बार जेसीबी लेके भी आ गया था कि ये जमीन को मैं बना रहा हूँ, यहाँ मुझे फलानी दे दो, तो उसको रोका गया, इसलिए ये उल्टे कृत्य कर रहा है। इतने समय से यहाँ पर व्यवसाय गतिविधियां चल रही थी, आप लोग कैसे चला रहे थे और किसकी वजह? यहाँ कोई ऐसी व्यवसायिक गतिविधि ये नहीं चल रही थी, ना अभी भी नहीं चल रही। पहले चलती थी? नहीं, पहले हमने कभी नहीं देखा कि कोई व्यवसायिक गतिविधि हो रही। हाँ, जैसे अभी हमने किसी को बुला के अपना बंगला दे दिया, खाली है, गरीब आदमी तो दे देते हैं, पैसे नहीं लेते। व्यवसाय वो होता है कि हम 1 लाख मांगे या 50,000। यहाँ पे रेस्टोरेंट कभी नहीं खुला हमारे यहाँ, ना कुछ था। मांगा तो हम लोगों ने भगा दिया, खाना नहीं खाता, तो उसको अन्यथा रूप से लेके हम पे दबाव बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विजय सिंह। मैं स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हूँ और मुझे भी शासन ने रिटायरमेंट होने के बाद 2 साल के लिए समय अवधि बढ़ाई। 65 साल तक नौकरी कर सकते 62 वाले आदमी सरकारी। तो हमारा सरकारी आर्डर वो निरस्त करा दे, जैसे इनके पीछे पड़ा। तो हम जाने कि हाँ भाई तुम। और आरोप आप पर लगाया गया, क्या कहना है? हाँ, मैं आर.के. सिंह, प्राचार्य स्टूडेंट मिशन उत्तर माध्यमिक विद्यालय सागर। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, 62 वर्ष की उम्र में भी रिटायरमेंट हो चुका है, तो भी पत्ते बने हुए हैं। तो मेरा शासन के नियमानुसार रिटायरमेंट हुआ है, जिसकी कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी जा चुकी है। और मुझे जो रिटायरमेंट के बाद जो अवसर प्राप्त हुआ है पद में, वो प्रबंधक के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसकी सेवा में वर्तमान तक जारी रखा हूँ। कब तक ये आपके भी जारी रहेगी सेवा? इसका कुछ ऐसा? जब प्रबंधक मेरे को आदेश करेगा, मैं अलग हो जाऊंगा। ठीक है।